हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में अमृतम पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति ही। भारतीय भारत की संस्कृति ही संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोगों के रहने खाने पीने, ठीक है, या कोई भी त्यौहार बनाने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों के रहन सहन का ढंग क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। यहाँ पर दिया गया इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग है, अर्थात इस पाठ में इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और जो ई वर्ण से जिनका अंत होता है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले एक नज़र हम इसके शब्दार्थों पर डाल लेते हैं ताकि हम आसानी से पाठ का हिंदी अनुवाद कर सकें। तो शब्दार्थ में हमें दिए गए हैं, सबसे पहला है आपका वैविध्यमयी। वैविध्यमयी का अर्थ होता है विविधतापूर्ण, अर्थात अनेक प्रकार की, कालांतरे बाद के समय में, ठीक है, यानी कि उसके बाद। विचारवंत है, विचारों वाले। प्रवर्तिता, आरंभ की हुई। क्राइष्टः, ईसाई, ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग। स्तुवंती, स्तुति करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। मानयाम है, मानते हैं, यानी कि हम सब मानते हैं। सम्मत्य है, मान्यताएं, ठीक है, यानी कि विचारधाराएं। परिचिति ही, परिचय। ग्रंथम अनुसरन्ति, ग्रंथ का अनुसरण करते हैं यानी ग्रंथ को मानते हैं। उसके बाद है इधर आपके स्मृतिषु, स्मृतियों में। स्मृति अर्थात धर्म ग्रंथों में। इन हिंदू होली बुक्स। परिवर्धिता, बढ़ाई, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना। प्रस्तुवती, प्रस्तुवती प्रस्तुत करती हुई। श्रुतिषु, वेदों में। श्रुति का अर्थ होता है वेद, और श्रुतिषु वेदों में। ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं। दर्शयति, दिखाता है या दिखाती है। प्रसीदाम, प्रसीदाम प्रसन्न होते हैं, ठीक है, प्रसीदाम है आना चाहिए इसका, प्रसीदाम। समाविष्टः, समाहित यानी कि सम्मिलित, समाहित या सम्मिलित, ठीक है, ये थी इसके शब्दार्थ। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कहता है अतीव, अतीव वैविध्यमयी खलु संस्कृत, खलु भारतीय संस्कृति ही। अति बहुत वैविध्यमयी, विविधतापूर्ण, खलु निश्चय ही, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति निश्चय ही बहुत विविधतापूर्ण संस्कृति है। ठीक है, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण संस्कृति है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवति। विश्वस्य संसार की, प्राचीनतमासु प्राचीन, संस्कृतिषु संस्कृतियों में, अस्या इसकी, गणना गिनती, भवति होती है। संसार की प्राचीन संस्कृतियों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, आगे कहता है वस्तुतः, वास्तव में। अन्यैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। वस्तुतः, वास्तव में। अन्यैव, अन्यैव का अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका अन्या प्लस में एव, अन्या प्लस एव। अन्य का अर्थ होता है इसके द्वारा, एव ही, इसके द्वारा ही। भारतस्य प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा या सम्मान। अखिल संसारे, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या पूरे, संसारे संसार में। वर्तते है, वास्तव में
इसके द्वारा ही भारत की प्रतिष्ठा या भारत का सम्मान पूरे संसार में होता है। ठीक है, आगे क्या है, यथोक्तम। यथोक्तम का अर्थ होता है जैसा कि कहा गया, यथा प्लस उक्तम हो जाएगा यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिश्च तथा। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा में यानी सम्मान में द्वे दो ही वस्तुएं हैं। क्यों, कौन सी, संस्कृतम संस्कृत भाषा और संस्कृतिश्च तथा। तथा का अर्थ होता है और, संस्कृत और संस्कृत भाषा और संस्कृति, एक तो संस्कृत भाषा और दूसरी हमारी संस्कृति। तो भारत की प्रतिष्ठा में दो ही वस्तुएं हैं, कौन कौन सी, संस्कृत और संस्कृति। ठीक है, आगे कहता है वैदिके काले अस्माकं देशे, नहीं सॉरी, वैदिके काले आर्यजनैः प्रवर्तिता इयं कालान्तरे अनेकैः समुदायैः सम्प्रदायैः धर्मावलम्बीश्च परिवर्धिता। कहता कि वैदिक के काले, वैदिक काल में यानी कि वेद पुराण जब लिखे गए थे उस समय में, तो वैदिक समय में आर्यजनैः आर्य लोगों के द्वारा प्रवर्तिता शुरू की गई, यानी कि हमारी संस्कृति को किसने शुरू किया था, आर्य जाति के लोगों ने। ठीक है, इयम यह कालांतरे बाद के समय में, अनेकई समुदाय अनेक समुदायों के द्वारा, संप्रदायों के द्वारा और धर्मावलंबिश्च, धर्मावलंबी ही प्लस च हो जाएगा यहाँ पर, धर्मावलंबी ही प्लस च। तो धर्मावलंबी क्या होता है, धर्म के अनुयायियों के द्वारा, अर्थात धर्म अनेक धर्मों को मानने वालों के द्वारा परिवर्धिता बढ़ाई गई। कि कहता कि वैदिक काल में आर्य लोगों के द्वारा शुरू की गई है यह मतलब हम यह संस्कृति बाद के समय में अनेक समुदायों, संप्रदायों व धर्म के अनुयायियों के द्वारा बढ़ाई गई मतलब इसका प्रचार व प्रसार किया गया। ठीक है, तो आधुनिके काले, आगे कहता है आधुनिके काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा भाषा आचार विचारवन्तः च जनाः निवसन्ति। आधुनिके काले, आधुनिक समय में, अस्माकं देशे हमारे देश में, नाना अनेक, वेशभूषा अनेक, वेशभूषा यानी कि पहनावा वाले, और भाषा आचार व्यवहार, और विचारवंत विचारों वाले या विचारों के चमिस, और जनाह लोग निवसंती रहते हैं। कि आधुनिक समय में हमारे देश में अनेक प्रकार की वेशभूषा, भाषा, व्यवहार व विचारों के लोग रहते हैं। ठीक है, अत्र हिंदवः मुस्लिमः सिक्खः पारसिकः जैनः बौद्धः क्राइष्टः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन वसन्ति। अत्र यहाँ हिंदवः हिंदू, मुस्लिमः मुस्लिम, सिक्खः सिख, पारसिकः पारसी, जैनः जैन, बौद्धः बौद्ध, और क्राइष्टः च और क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, और ईसाई परस्परम आपस में मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सहयोग से, वसंती रहते हैं। कहता कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई आपस में मिलकर सहयोग से रहते हैं। एकत्वस्य उदाहरणं प्रस्तुवती संस्कृतिरियं विश्वजनान् आश्चर्यचकितान् करोति। कहता कि अनेकता में, एकत्वस्य एकता का, उदाहरण प्रस्तुत करती हुई, संस्कृतिरियम का अलग अलग करेंगे तो हो जाए संस्कृति ही प्लस इयम, संस्कृति ही जो रह है आपका उसकी विसर्गे हो जाएंगी, और प्लस में आज आपका हो जाएगा इयम। संस्कृति इयम, यह संस्कृति, इयम का अर्थ होता है यह, अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई यह संस्कृति विश्वजनान
संसार के लोगों को। आश्चर्यचकितान, आश्चर्यचकित यानी कि हैरान करोती करती है। कहता कि अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई है संस्कृति संसार के लोगों को आश्चर्यचकित या हैरान करती है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला गद्यांश था इसकी हिंदी अनुवाद हमने कर लिया है। बाकी आपके 2 गद्यांश रहते हैं इस पाठ में, उनका हिंदी अनुवाद हम कल करेंगे। यहाँ तक आपने पहले इसके पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद जो ये पहला गद्यांश है इसका हिंदी अनुवाद आप लिखना है, वह याद करना है। बाकी का अध्ययन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।